श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 क्षेत्र क्षेत्रजन विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रजन विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच के भेद को स्पष्ट करने के साथ साथ जीवन के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या की है। यहाँ पर इस अध्याय की गहराई में जाने का प्रयास किया गया है। 1. क्षेत्र और क्षेत्रन का परिचय। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रन की संकल्पना से अवगत कराया। यहाँ क्षेत्र का अर्थ है शरीर, जो पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित है। ये नाशवान और समय के साथ बदलता है। भगवान बताते हैं कि ये शरीर हमारी पहचान का केवल एक माध्यम है। वहीं क्षेत्रन का अर्थ है आत्मा, जो कि शाश्वत, अविनाशी और शुद्ध चेतना है। आत्मा का उद्देश्य ज्ञान और अनुभव के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। यह समझना आवश्यक है कि आत्मा केवल शरीर में निवास करने वाला एक तत्व है और इसका वास्तविक स्वरूप नश्वर नहीं है। आत्मा और शरीर का भेद। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। वे अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये केवल शरीर को छोड़ती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। इस भेद को समझना आवश्यक है क्योंकि इससे व्यक्ति का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। भगवान ने यह भी बताया कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है तो वह मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। आत्मा की शाश्वतता को जानकर व्यक्ति को अपने कर्मों का सही ज्ञान होता है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। 3. ज्ञान और अज्ञान। अध्याय में ज्ञान का महत्व भी बताया गया है। ज्ञान की प्राप्ति केवल वेदों के अध्ययन से नहीं होती, बल्कि आत्मा के अनुभव से होती है। भगवान कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान वह है जो आत्मा के रूप में हमारे अस्तित्व को पहचानता है। अज्ञानता के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और इसीलिए संसार के मोह माया में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह सभी सुख दुख, लाभ हानि, मित्र शत्रु को समान दृष्टि से देख सकता है। यह दृष्टि उसे मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। 4. प्रकृति और पुरुष का संबंध। भगवान ने इस अध्याय में प्रकृति और पुरुष के संबंध को भी स्पष्ट किया। प्रकृति उन भौतिक तत्वों का समूह है जिनसे शरीर बना है। वहीं पुरुष आत्मा का प्रतीक है। जब आत्मा और प्रकृति एक साथ आती है तब सृष्टि का निर्माण होता है। यह ज्ञान अर्जुन को यह समझने में मदद करता है कि वह केवल आत्मा है और उसके शरीर का कोई वास्तविक महत्व नहीं है। इस प्रकार जब आत्मा का ज्ञान होता है तो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है और केवल भौतिकता में लिप्त नहीं रहता। 5. गुणों का महत्व। सत्व, रजस, तमस। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन भी किया। सत्व ये गुण ज्ञान, प्रकाश और सुख का प्रतीक है। ये व्यक्ति को शांति और संतोष प्रदान करता है। रजस ये गुण क्रिया, तृष्णा और संघर्ष का प्रतीक है। ये व्यक्ति को सक्रिय और उत्साही बनाता है, लेकिन साथ ही ये मोह और आसक्ति भी पैदा करता है। तमस ये गुण अज्ञान, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। ये व्यक्ति को नकारात्मकता की ओर ले जाता है और उसके विकास में रुकावट डालता है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को सत्व गुण को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। मोक्ष का मार्ग। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को समझता है वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। मोक्ष का मार्ग आत्मज्ञान, साधना और भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है और अपने मन को शुद्ध करता है तब वह भगवान के निकट पहुंच जाता है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। योग का महत्व। क्षेत्र क्षेत्रस्थी विभाग योग में योग का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और शरीर के बीच संबंध को समझ सकता है। योग केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिक और आत्मिक विकास का भी एक साधन है। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकता है
और आत्मा की वास्तविकता का अनुभव कर सकता है। जब व्यक्ति एकाग्रता और ध्यान में लीन होता है, तब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। साक्षात्कार का महत्व। भगवान इस अध्याय में आत्मा के साक्षात्कार का महत्व भी बताते हैं। जब व्यक्ति आत्मा का अनुभव करता है, तब उसे पता चलता है कि वह केवल एक भौतिक अस्तित्व नहीं है। आत्मा की इस पहचान से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानता है और उसे एक नई दृष्टि मिलती है। वह अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होता है और अपने कार्यों का फल समझता है। यह साक्षात्कार जीवन को सार्थक बनाता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करता है। 9. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि समर्पण और भक्ति के माध्यम से भी आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति अपने मन और हृदय से भगवान के प्रति समर्पित होता है, तब वह अपनी सारी इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग देता है। इस समर्पण से व्यक्ति को शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को भगवान के साथ जोड़ता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। भगवान ने कहा है कि सच्चा योगी वह है जो सच्चे मन से भक्ति करता है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। निष्कर्ष। श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहिए और भक्ति, ध्यान तथा साधना के माध्यम से परमात्मा के प्रति समर्पण करना चाहिए। जब हम आत्मा और शरीर के बीच के भेद को समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझता है, वह संसार के सभी दुख और परेशानियों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करता है, जिससे वह अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जी सकता है। इस प्रकार अध्याय 3 आत्मा के ज्ञान, मानव जीवन के उद्देश्य और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है, जो सभी भक्तों और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियो लाते रहें। आप किस विषय पर अगले वीडियो में जानना चाहेंगे, हमें अपने सुझाव दें और हम उन्हें अपने आगामी कंटेंट में शामिल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। अपने जीवन में भगवान की विभूतियों को पहचानें और सच्चे भक्त बने। जय श्री कृष्ण।